जय मां शारदे। आज हम ग्रहों के उच्च राशि में होने पर, वक्री होने पर, चंद्र बल में श्रेष्ठादि ग्रहों का फलादेश करना सिखाएंगे। उच्च राशि में ग्रह यदि उच्च में विलोम यानी वक्रगति का हो तो फल नहीं होता है, ऐसे अन्य आचार्यों का मत है। तथा काल की अत्यधिकता होने के कारण अपने उच्च राशि में अतिवक्र होने पर भी उसी प्रकार फलाभाव समझना चाहिए। एक ही राशि में वक्र गति होकर फिर मार्गी हो जाए तो ग्रह वक्री, यदि एक राशि में वक्र गति होकर पिछली राशि में चला जाए तो ग्रह अतिवक्री कहलाता है। जब ग्रह वक्र होता है तो एक राशि में अधिक काल लगता है, कुछ अंशों को दोबारा भोग करना पड़ता है। उच्चादि बल में श्रेष्ठ, मध्य, अल्प बल का यदि कथन यहाँ हम आपको बताएं तो ग्रह अपने उच्च में श्रेष्ठ यानी उत्तम बली होता है। मूल त्रिकोण तथा राशि में मध्य बली, मित्र के द्वारा दृष्ट मित्र की राशि में हो तो अल्प बली होता है। चंद्रबल में श्रेष्ठादि फलादेश के लिए यमनाचार्यों का कथन है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक चंद्रमा मध्य बली होता है। द्वितीय दशक शुक्ल पक्ष एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक श्रेष्ठ बल वाला होता है और तृतीय दशक यानी कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से अमावस्या तक में न्यून बल का होता है। जन्म समय में देदीप्यमान किरण, प्रसन्न मंडल, पूर्ण चंद्रमा हो तो उस मनुष्य को राजा बना देता है तथा उसकी सेना को कोई कहीं रोक नहीं सकता। आयु मध्य में सुख योग का फलादेश करने के लिए जिस व्यक्ति के जन्मकाल में चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी लग्नेश भी हो या गुरु केंद्र में हो तो निश्चित ही आयु मध्य में सुख का योग बनता है। ग्रह के राशि भेद का फलादेश करने के लिए राशि या राशिस के बल से राशि भेद फल अर्थात बल भेद का ज्ञान कर यदि एक ही तरह दोनों का फल हो तो एक को ग्रहण करना चाहिए। ग्रह के फल भेद का निर्णय लग्न राशि व ग्रह के बल में समता हो तो नैसर्गिक बल के द्वारा जो बली हो उसके आधार पर फलादेश करना चाहिए, ऐसा कुछ आचार्यों का कथन है। परंतु चूड़ामणि आचार्य का मत है कि लग्नेश के बल समान ग्रह ही बली होता है, यानी जिस प्रकार से लग्नेश का बल होता है उसी के समान ग्रह बली होता है। न्यायाधीश ही बलवान होता है। यहाँ न्यायाधीश कौन होगा? लग्नाधीश को ही हम यहाँ पर न्यायाधीश मान लेते हैं। राशियों में उच्च मूल त्रिकोण एवं स्वगृह के अंश की अगर हम बात करें तो सूर्य की सिंह राशि मूल त्रिकोण व स्वगृही भी है। तो सूर्य में
मूल त्रिकोण का फल देगा। वह अपने घर का उत्तर सिंह राशि में सूर्य 1 अंश से 20 अंश तक मूल त्रिकोण का फल तथा 21 अंश से 30 अंश तक स्वगृह का फल देता है। चंद्रमा 3 अंश तक उच्च का, 4 से 30 अंश तक मूल त्रिकोण का फल देता है। भौम मेष में 12 अंश तक मूल त्रिकोण का फल देता है और 13 से 30 अंश तक अपने घर का फल देता है। कन्या राशि में बुध 1 से 15 अंश तक उच्च का फल देता है तथा 16 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण का फल देता है। 21 अंश से 30 अंश तक अपने घर का फल देता है। धनु राशि में गुरु 1 अंश से 10 अंश तक मूल त्रिकोण का फल देता है तथा 11 अंश से 30 अंश तक स्वभवन का फल देता है। शुक्र तुला में 1 अंश से 5 अंश तक मूल त्रिकोण का फल देता है तथा 6 अंश से 30 अंश तक स्वभवन का फल देता है। शनि कुंभ राशि में उसी प्रकार फल देता है जिस प्रकार सिंह में सूर्य फल देता है, अर्थात 1 अंश से 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि का फल देता है और 21 अंश से 30 अंश तक अपने घर का फल देता है। उच्च नीचादि राशि स्थित शुभ ग्रहों के शुभ फल में न्यूनाधिक्य यदि उच्च राशि में 2 ग्रह हों तो शुभ फल पूर्णतः देते हैं। नीच राशि में शुभ फल का अभाव समझना चाहिए। शत्रु राशि में अल्प शुभ फल होता है तथा मित्र की राशि में चतुर्थांश, अपने घर में आधा और मूल त्रिकोण राशि में 3 चरण अर्थात 3/4 शुभ फल होता है। पाप ग्रहों के अशुभ फल में न्यूनाधिकता की बात करें तो नीच राशि में ग्रह होने पर अशुभ फल पूर्ण, शत्रु राशि में पूर्ण अशुभ फल में कुछ कम, उच्च में 0, मित्र राशि में 3 चरण 3/4, अपनी राशि में आधा और मूल त्रिकोण में 1 चरण 1/4 अशुभ फल होता है। शुभ फल का अभाव और अशुभ फल पूर्ण रूप से जिन ग्रहों के योग से उत्पात हो, जो सूर्य के साथ अस्त हो, कांतिहीन हो, नीच राशि व शत्रु के घर में हो तथा जो युद्ध में पराजित हो, इन परिस्थितियों वाले ग्रह का शुभ फल नष्ट हो जाता है और पाप यानी अशुभ फल निरंतर बढ़ता रहता है। उच्च एवं मूल त्रिकोण बल से युक्त ग्रह फल का ज्ञान यदि आपको हम बताएं तो ग्रह उच्च बल से युक्त हो तो जातक को अत्यधिक संपत्ति प्राप्त कराता है। मूल त्रिकोण बल से युक्त ग्रह राजा तथा राजा के समान व्यक्ति का मंत्री अथवा सेनापति बनाता है। स्वराशि, मित्र राशि तथा स्वहोरा बल से युक्त ग्रह फल का फलादेश कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। अपनी राशि बल से युक्त ग्रह हो तो जातक
प्रसन्न चित्त धन धान्य और लक्ष्मी से परिपूर्ण होता है। मित्र राशि बल से युक्त ग्रह हो तो कीर्तिमान, तेजस्वी, अत्यंत सुखी, स्थिर लक्ष्मी और राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है। स्वहोरा बल से युक्त ग्रह पराक्रमी बनाता है। स्वदेश काण और स्वनवांश से युक्त ग्रह फल का ज्ञान आपको यदि हम बताएं तो अपने देश काण बल से युक्त ग्रह हो तो गुणवान, अपने नवांशगत बल से युक्त ग्रह हो तो जातक सुप्रसिद्ध होता है। सप्तमांश एवं द्वादशांश बल से युक्त ग्रह का फलादेश आपको सप्तमांश बल से युक्त ग्रह साहसी, धनी, कीर्तिमान बनाता है। द्वादशांश बल से युक्त ग्रह कर्मठ, परोपकारी बनाता है। त्रिशांश बल से युक्त एवं शुभाशुभ शुभ ग्रह से दृष्ट ग्रह फल का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। त्रिशांश बल से युक्त ग्रह जातक को विकसित, पूर्ण, सुखी एवं गुणवान बना देता है। शुभ ग्रह से दुष्ट ग्रह पुरुष को धनी, प्रख्यात, सुंदर, भाग्यवान, लोकमान्य, सुंदर देहधारी, अच्छे सुख से युक्त करता है। यानी अगर ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसा जातक धनी होता है, प्रख्यात होता है, सुंदर भाग्यवान होता है, लोकमान्य होता है, अच्छी शरीर वाला होता है और अच्छे सुख से सुखी रहता है। पुरुष स्त्री राशि बल से युक्त ग्रह फल का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। पुरुष अथवा स्त्री राशि बल से युक्त ग्रह जातक को लोक में पूजित, कलाओं में कुशलता, चित्त में प्रसन्नता, शरीर में आरोग्यता, परलोक से भय आदि प्रदान करता है। स्थान बल से युक्त ग्रह क्या करता है? स्थान बल से युक्त ग्रह जातक को स्थिर व मित्र सुखी बनाता है, भाग्यवान बनाता है, धैर्यवान बनाता है, स्थिर चित्त एवं स्वतंत्र कर्ता मनुष्य होता है। दिग्बल से युक्त ग्रह यदि है तो जातक कैसा होगा? दिशा बल से युक्त ग्रह पुरुष को अपनी दिशा में ले जाता है और वहां ले जाकर वस्त्र, भूषण, वाहन, सुख से युक्त करता है। अयन बल से युक्त ग्रह जातक के साथ क्या करता है? अयन बल से युक्त ग्रह जातक को अपनी दिशा में अनेक प्रकार से धन लाभ कराता है। चेष्टा बल से युक्त ग्रह जातक को क्या करता है, क्या देता है? ऐसा जातक कभी राज्य, कभी पूजा, कहीं द्रव्य यानी लक्ष्मी, कहीं यश, ऐसा अनेक प्रकार का फल पाता रहता है। शुभ, पाप एवं वक्री ग्रहों के कारण जातक शुभ ग्रह यदि वक्री ग्रह हो जाए तो वह महाबली होकर राज्यप्रद होता है। पाप ग्रह यदि वक्री हो जाए तो दुखप्रद और व्यर्थ भ्रमण कराने वाला होता है। निष्कंटक राज्यप्रद ग्रह का फलादेश कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। यदि ग्रह निर्मल हो या चंद्रमा के सानिध्य में हो अथवा युद्ध में विजयी हो तो वह ग्रह संपूर्ण शुभ फल देता है और शत्रुओं से न जीतने वाले राज्य को प्रदान करता है। दिन रात्रि बलि से युक्त ग्रह यदि है तो जातक पर क्या प्रभाव डालेगा?
रात्रि दिन संबंधी बल से युक्त ग्रह हो तो भूमि गज आदि के लाभ तथा पराक्रम की वृद्धि से शत्रु को पराजित कर राज्य लक्ष्मी को उपलब्ध कराता है। वर्षेशादि ग्रह यदि है तो ऐसे ग्रह के कारण जातक वर्षेश, मासेश, वारेश और होरेश ये अपनी दशा में क्रम से सुख, धन, कीर्ति की द्विगुणोत्तर वृद्धि करते हैं। अर्थात वर्षेश से 2 गुना मासेश, मासेश से 2 गुना वारेश और वारेश से 2 गुना होरेश शुभ फल देते हैं। पक्ष बल से युक्त ग्रह क्या करेगा? यदि जातक की कुंडली में कोई ग्रह पक्ष बल से युक्त है तो पक्ष बल युक्त ग्रह हो तो शत्रुओं का ऐसा जातक नाश करने वाला होता है। रत्न, वस्त्र, वाहन आदि संपत्ति, स्त्री, सुवर्ण, भूमि का लाभ और स्वच्छ यश प्राप्त करता है। समस्त बल से युक्त ग्रह यदि है तो जातक को कैसा फल मिलेगा? जो ग्रह पूर्वोक्त सब बलों से युक्त निर्मल किरणों से सुशोभित हो वह जातक को इच्छा से भी अधिक राज्य और सुख देता है। बलवान शुभ ग्रहों का फल ज्ञान हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष बहुत ही सरल शब्दों में, चूँकि अभी ये व्याकरण का पोर्शन चल रहा है, आगे इसको जब डिस्क्रिप्शन में हम आगे और जाएंगे और विस्तृत से बताएंगे तो निश्चित ही फलादेश में आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगी। और जो हम लग्न के हिसाब से फलादेश बताए हैं उसको आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देखकर अपनी लग्न के अनुसार फलादेश समझ सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।